Hello dear students, in science today we will learn exercises of chapter 14, the sun, moon and stars. So let's start exercises. So in that question first is objective type questions, and in that question first A is fill in the blanks with the correct word. So in that one number is ब्लैंक इज़ अ नेम ऑफ अ पैटर्न ऑफ स्टार्स इन द स्काई। मतलब कि यहाँ पर दो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ग्रेट बेयर एंड पोलर बेयर। तो इसमें से स्टार्स से वो कौन सी पैटर्न क्रिएट करते हैं, तो ऑब्वियसली ग्रेट बेयर। तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना है ग्रेट बेयर। देन सेकेंड वन इज द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड ब्लैंक ऑफ द मून। तो हमने चैप्टर में सीखा था कि मून के जो शेप्स चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उसके फेसिस यानी कि उसके अलग अलग चरण। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज FACES फेसिस यानी कि चेहरे, एंड दूसरा जो फेसिस है PHASES फेसिस यानी कि उसके चरण। तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो है PHASES वो आंसर में आएगा। देन थर्ड वन इज द सन राइजेज इन द ब्लैंक। मतलब कि सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो इन द ईस्ट। तो यहाँ पर हमें लिखना है ईस्ट। देन फोर्थ वन इज वी सी द मून ब्लैंक ड्यूरिंग द डे और एट नाइट। मतलब कि मून हमें कब दिखाई देता है, तो एट नाइट। देन फिफ्थ वन इज मून इज अ बिग ब्लैंक बॉल। तो मून है वो एक बड़ा सा वाइट बॉल है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, वाइट एंड येलो। तो हमें कौन सा लिखना है, वाइट। देन क्वेश्चन फर्स्ट बी इज राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। सो इन दैट फर्स्ट वन इज द सन इज ऑल्सो अ स्टार। मतलब कि जो सूरज है वो भी एक स्टार है, तो इट इज़ राइट। तो यहाँ पर हमें लिखना है ट्रू। देन सेकेंड वन इज स्टार्स आर वेरी बिग। तो यस, स्टार्स से वो बहुत ही बड़े होते हैं, बट हमसे वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो ये भी सही है, तो यहाँ पर भी हमें ट्रू लिखना है। देन थर्ड वन इज द कलर ऑफ द मून चेंजेस एवरी डे। मतलब कि मून का कलर है वो हर रोज़ चेंज होता है, तो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कि मून है उसका शेप हर रोज़ चेंज होता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है फॉल्स। देन फोर्थ वन इज ऑन सम नाइट्स वी कैन नॉट सी द मून इन द स्काई। मतलब कि कभी कभी रात को हमें मून नहीं दिखाई देता है स्काई में, तो दैट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर हमें लिखना है ट्रू। देन फिफ्थ वन इज द सन सेट्स इन द ईस्ट। तो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कि ईस्ट में सन राइज होता है एंड सन सेट है वो वेस्ट में होता है। तो यहाँ पर आपको फॉल्स लिखना है। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट सी इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन दैट क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ दीज डू यू सी ड्यूरिंग द डे इन द स्काई। मतलब कि आपको इसमें से दिन के दौरान क्या दिखाई देता है, तो ए द सन, बी द मून, सी स्टार्स एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो दिन के दौरान हमें इसमें से क्या दिखाई देता है, सन। तो आपको ऑप्शन ए में टिक करना है। देन क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ दीज ब्रिंग्स अस द डे। मतलब कि किसकी वजह से दिन होता है, तो ऑप्शंस आर ए सनराइज, बी सनसेट, सी राइजिंग ऑफ द मून एंड डी स्टार्स शाइनिंग। तो दिन किसकी वजह से होता है, तो सनराइज की वजह से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में टिक करना है। देन थर्ड वन इज वेयर डज द सन सेट। मतलब कि सन सेट कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो ऑप्शंस आर ए नॉर्थ, बी साउथ, सी ईस्ट एंड डी वेस्ट। तो सनसेट है वो वेस्ट में होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन में टिक करना है। देन फोर्थ वन इज विच ऑफ दीज मेक पैटर्न्स इन द स्काई। मतलब कि इसमें से स्काई में पैटर्न कौन बनाता है, तो ऑप्शंस आर ए द सन, बी द मून, सी द स्टार्स एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो स्काई में पैटर्न है वो स्टार्स बनाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में टिक करना है। देन फिफ्थ वन इज विच ऑफ दीज गिव अस हीट एंड लाइट। मतलब कि इसमें से हमें हीट एंड लाइट कौन देता है, तो ऑप्शंस आर ए
द सन, B द मून, C द स्टार्स एंड D क्लाउड्स। तो यहाँ पर आंसर आएगा A द सन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप questions. In that, give 2 examples of the following. So in that first number is things that you can see in the day sky. मतलब कि आपको दिन में जो चीज़ें दिखाई देती है स्काई में, ऐसी कोई भी 2 चीज़ आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक तो हमें क्या दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर एक हमें लिखना है सन एंड दूसरा क्या दिखाई देता है, क्लाउड्स यानी कि बादल। तो दूसरा लिखना है क्लाउड्स। देन सेकेंड वन इज थिंग्स दैट यू कैन सी इन द नाइट स्काई। मतलब कि रात को आपको स्काई में क्या दिखाई देता है, तो रात को आपको क्या दिखाई देता है, मून एंड स्टार्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है मून एंड स्टार्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन दैट वेयर डज द सन राइज। मतलब कि सूर्योदय कौन सी दिशा में होता है। तो आपको मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि सूर्योदय है वो पूरब दिशा में होता है। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगेन द सन राइजेज इन द ईस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डज द सन सेट। मतलब कि सूर्यास्त कहाँ होता है, सूर्यास्त कौन सी दिशा में होता है। तो सनसेट है वो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई इज़ द सन इम्पोर्टेंट टू अस। मतलब कि सूरज हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या आएगा आंसर कि बिकॉज इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। तो सूरज में से हमें गर्मी एंड प्रकाश मिलता है, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बिकॉज इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डू स्टार्स लुक सो स्मॉल। मतलब कि स्टार्स है वो हमें बहुत ही छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो उसमें आंसर क्या आएगा कि बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। मतलब कि स्टार है वो हमसे बहुत ही दूर है, इसलिए वो हमें छोटे दिखते हैं। तो अगेन बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स रिकॉल। इन दैट रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो हमें कॉन्सेप्ट मैप दिया गया है उसको हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि स्काई दिया गया है। ओके, और स्काई में क्या क्या हमें दिखता है, तो ऊपर हमें सन दिया गया है। मतलब कि स्काई में हमें सन दिखता है। उसके बाद नीचे भी 2 चीज़ें हैं, एक में एम लिखा है और एक में एस। मतलब कि और क्या हमें दिखाई देता है स्काई में, तो मून दिखाई देता है। तो यहाँ एम दिया है, वहाँ हमें MOON मून का स्पेलिंग कंप्लीट करना है। देन एस दिया है, वहाँ पर STARS स्टार्स का स्पेलिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद सन है, तो सन के दोनों साइड एक एक एरो है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि राइजेज इन द ब्लैंक टू ब्रिंग इन द डे। मतलब कि सनराइज कौन सी तरफ होता है, तो यहाँ पर ई दिया गया है, और कौन से डायरेक्शन में होता है, तो ईस्ट में होता है। तो यहाँ पर हमें ई दिया गया है, वहाँ EAST ईस्ट का स्पेलिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद राइट साइड पर है कि सेट्स इन द ब्लैंक टू ब्रिंग इन द नाइट। मतलब कि सनसेट है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, तो वो वेस्ट में होता है। तो हमें यहाँ पर W दिया गया है, तो WEST वेस्ट का स्पेलिंग यहाँ पर कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद नीचे क्या है कि मून है, तो मून के बारे में है कि शेप चेंजेस आर कॉल्ड ब्लैंक ऑफ द मून। तो मून के जो शेप्स चेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसके फेस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक स्पेलिंग ही कंप्लीट करना है PHASE, और एस तो पीछे दिया ही है। एंड देन स्टार्स के बारे में है, तो स्टार्स के सामने जो एरो है उसमें लिखा है कि शाइन ब्राइटली इन द ब्लैंक स्काई। तो स्टार्स है वो कब शाइन करते हैं, तो नाइट में। तो यहाँ पर हमें नाइट का स्पेलिंग लिखना है NIGHT। आफ्टर दैट लेट्स ऑब्जर्व। इन दैट one picture is given and 2 questions are there. First one is where could the man in the picture be?
मतलब यहाँ पिक्चर में जो आपको मैन दिख रहा है वो कहाँ पर है, तो ऑप्शंस आर अर्थ, स्टार्स एंड स्पेस। तो आपको देखकर ही पता चल रहा है ना कि वो जो मैन है वो स्पेस में है, तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन में टिक करना है। एंड देन उसके बाद है कि वाई आर देयर नो ट्रीज और एनिमल्स इन दिस प्लेस। तो वहाँ पर स्पेस है, उधर एनिमल्स या तो ट्रीज क्यों नहीं है, तो ऑप्शंस आर ए नो एयर, बी नो वाटर एंड सी बोथ ए एंड बी। मतलब वहाँ पर एयर भी नहीं है एंड वाटर भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पर ट्रीज़ एंड एनिमल्स नहीं है। बिकॉज कि ट्रीज़ एंड एनिमल्स को एयर एंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें वहाँ पर नहीं है, इसलिए वहाँ पर ट्रीज़ एंड एनिमल्स भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें सी ऑप्शन में टिक करना है। अब ये सारी एक्सरसाइज जो है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है एंड उसको एक बार अच्छे से रीड भी करना है। थैंक यू एवरीवन।